हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय संडे टॉक्स। आज संडे टॉक्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो हम नाइट में 12 आवर्स ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उसको करने का बेस्ट टाइम क्या है। सो इट इज वेरी सिंपल कि आपका 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप टाइम होता है, तो उसके 2 to 4 आवर्स पहले आपको मिनिमम ये आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए फास्टिंग, और एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर यू वेक अप ये करना चाहिए। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक रीजन हैं। होता यह है कि जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी के मेलाटोनिन हार्मोन वगैरह एक्टिवेट होते हैं, जिससे हमको स्लीप आती है, और बॉडी के बहुत सारे हमारे फंक्शंस होते हैं जो रिपेयर वर्क के हार्मोन्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। ये हार्मोन्स तब एक्टिवेट होते हैं जब हमारे डे टाइम के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमारे पेट में खाना डाइजेस्ट करने के हार्मोन्स मेनली ये सब होते हैं, ये इनका काम फिनिश हो जाता है। तो एक डिपार्टमेंट क्लोज होता है जो डे का एक्टिव वाला होता है, और नाइट में रिपेयर वर्क वाला स्टार्ट होता है। सो अगर हम खाना खा के सोते हैं और हमारे पेट में खाना है जो डाइजेस्ट होना है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है एक्टिव रहता है, और ये हमारे रिपेयर सिस्टम के हार्मोन्स एक्टिवेट नहीं हो पाते। तो अगर हम अपना 3 to 4 आवर्स पहले मतलब एम्प्टी स्टमक हो जाते हैं खाना खा करके 3 to 4 आवर्स, तो ये हमारा पेट खाली होता है, और देखा गया है कि ये हार्मोन्स आपके बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है वो है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। यस, आई एम सेइंग लिम्फेटिक, नॉट लिम्फेटिक। एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो हमारे पूरे बॉडी की क्लीनिंग करता है, और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है जो हमारे ब्रेन की क्लीनिंग करता है। और अगर आपका सोने से पहले पेट खाली हो गया है तो सोते ही ये लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, और बहुत नाइसली एक्टिवेट हो जाता है। ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ये एक्टिवेट होकर के आपके बॉडी में दिन भर जो इस ब्रेन में काम किया है, और जो कि आजकल तो भाई हमारा ब्रेन बहुत ही काम करता है क्योंकि मोस्टली लोगों का काम ब्रेन का ही है, तो इसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स वगैरह एकोमोडेट हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें होती हैं जिनको हम डेब्रीज वगैरह बोलते हैं। तो मतलब नाइट में ये आपका लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसको क्लियर करता है, और अगले दिन की प्रिपरेशन के लिए इसमें वाटर, फ्लूइड, ग्लूकोज, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स सब जमा करता है, जिससे कि नेक्स्ट डे आपका ब्रेन अच्छे से फंक्शन कर सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू स्लीप your digestive system should have cooled down 100% so that this lymphatic system can work actively, and for next day your brain is very active. And there are some studies which say that if you do this, if your lymphatic system is very active, you have less of Alzheimer's. Though they are not detailed studies, but still ये topic आना start हो गया है। Second thing is कि your immunity from your brain level is much better if your lymphatic system works well. So for these two things to happen also, keep on fasting 2 to 4 hours before you sleep. Other benefits for these are, एक तो आपका मोटापे में होता है। जब हम लेट नाइट खाना खा के सोते हैं तो वो खाना, क्योंकि हम एक्टिव नहीं है, तो वो खाना हमारा जो है फैट में कन्वर्ट हो जाता है इंस्टेड ऑफ गेटिंग यूटिलाइज। जैसे कि डे टाइम में अगर हम खाना खाते हैं तो हम एक्टिव होते हैं, काम कर रहे होते हैं, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, डे टू डे घर का काम करते हैं, तो बॉडी उस खाने को यूटिलाइज कर लेता है। बट नाइट टाइम में क्योंकि हम ये खाना अभी डाइजेस्ट होकर के हम सो गए हैं, और जैसे जैसे डाइजेस्ट होता है ये फैट में कन्वर्ट होता है, और आपको ओबेसिटी ज्यादा होती है। सो इफ यू वांट टू कीप योर ओबेसिटी अंडर कंट्रोल, प्लीज फिनिश योर फूड एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स बिफोर यू स्लीप। जो नेक्स्ट चीज है जिसमें ये बेनिफिट करता है वो है एसिड रिफ्लक्स। अगर आपका पेट खाली है जब आप सोते हैं तो आपको एसिड रिफ्लक्स की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। एंड इन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर स्लीप इज वेरी साउंड। मतलब साउंड से मतलब है कि बहुत अच्छी आपको नींद आती है अगर आपका पेट खाली है, क्योंकि आपकी बॉडी को कोई भी खाना वगैरह डाइजेस्ट करने के लिए काम नहीं करना पड़ता। शुरू शुरू में आपको लगता है कि मैं खाली पेट नहीं सो सकती या सो सकता, बट एक बार आपको आदत पड़ जाएगी खाली पेट सोने की, देन यू विल रियलाइज दैट योर स्लीप क्वालिटी इज वेरी गुड। मॉर्निंग में आप बहुत ही फ्रेश उठेंगे। तो इसको करने के लिए अब हम समझते हैं कि ये कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके लास्ट खाने में या लास्ट स्नैक में, मतलब खाली ऐसा नहीं है कि भाई आपने मेन मील पूरा खाना खाया आपने 7 बजे और उसके बाद आपने
9 बजे थोड़ी सी चिप्स खा ली या थोड़ी सी चाय पी ली, तो दैट चिप्स एंड चाय विल ऑल्सो बी काउंटेड। सो इसके लास्ट मील विल बी लास्ट बाइट यू हैव टेकन। तो उस खाने के बाद आप अपना जो सोने के बीच का टाइम है वो देख लीजिएगा। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वो 1 आवर है, तो आप ग्रेजुअली बहुत धीरे धीरे करके उस पर 15-15 मिनट बढ़ाइए। जब आप 1 आवर 15 मिनट से कंफर्टेबल हो जाए तो मेक इट 1 आवर 30 मिनट्स। जब उससे कंफर्टेबल हो जाए तो आप 1:45 कर दीजिएगा, फिर 2 आवर्स कर दीजिएगा। तो इस तरीके से करते 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 आप इसको 3 to 4 आवर्स तक ले जाइएगा। और ऐसे ही मॉर्निंग का है, अगर आपको उठते ही चाय वगैरह पीने की आदत है चीनी वाली या कुछ, ग्रेजुअली कुछ भी और एक्टिविटी करके पानी पी लीजिए, कुछ कुछ करके 1 घंटा एटलीस्ट उसको खसका दीजिए। जब आप धीरे धीरे ये करेंगे एंड टेक इट इजी, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है आपको। 6 महीने दीजिए ना इसको, कोई बात नहीं। 6 महीने में हो जाएगा, 8 महीने में हो जाएगा ना भाई, फाइनली हो जाएगा। मैं क्या बोलती हूँ आपको, किसी भी चीज को स्ट्रेस लेके नहीं करना है, मस्ती से करना है, एंजॉय करके करना है। धीरे धीरे करेंगे सब हो जाएगा। वी विल हैव अ गुड लाइफस्टाइल, वी विल हैव अ गुड हेल्थ, और हम हॉस्पिटल कम जाएंगे, बीमारियां कम होंगी। सो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो चलिए आज के लिए इतना ही संडे टॉक्स में। नेक्स्ट संडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इमोशनल ईटिंग। बाय टिल देन।